आपने वजाइना में जैसे ही एंटर किया, 1 या 2 स्ट्रोक आपने किया, आपके पेनिस से सीमेन बाहर आ गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या ये मैस्टरबेशन की वजह से हो रहा है? सीमेन क्वालिटी इतनी अच्छी रही नहीं कि एकदम टच होते ही डिस्चार्ज हो रहा है। ये साइकोलॉजिकली नहीं हो सकता। क्या जिन बच्चों को या जिन लड़कों को आज के टाइम पे ओवर मैस्टरबेशन की हैबिट है, क्या मैस्टरबेशन करना ठीक है? या जो मैस्टरबेट करते हैं उसकी वजह से भी उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है? मास्टरबेट करना एक हद तक सही है। वीकली मास्टरबेट कर सकते हैं। फीमेल के साथ सेक्स करने से आपके अंदर अमेजिंग चेंजेस होते हैं। जो लोग रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी सेम चीज़ होती है? फीमेल के साथ सेक्स कर रहे हैं तो एक खुशी महसूस होती है। ऐसी कौन सी पोजीशंस आप रिकमेंड करोगे कि जिनकी वजह से वो अपनी नेचुरल टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर सकता है? फीमेल ऊपर है और मेल नीचे है, तो ऐसे केसेस में फीमेल की जो सेक्स टाइमिंग है वो कम हो जाएगी और मेल की टाइमिंग बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ही उनके साथ 10 टाइम्स आपने सेक्स किया जिसमें आपसे टच होते ही डिस्चार्ज हो रहे हो, आपका पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो दोबारा सेक्स करना भी पसंद नहीं करेंगे। वेलकम बैक डॉक्टर माही। तो आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है आज आपसे कि एक्चुअल में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता क्या है? प्रीमैच्योर एजुकेशन, आप अपने फीमेल पार्टनर से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हो, आपके फीमेल पार्टनर का डिस्चार्ज नहीं होता है, ओके, या फिर आप फोर प्ले कर रहे हो, पेनिट्रेशन तक तो जाते ही नहीं हो, देन आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ओके। आपने वजाइना में जैसे ही एंटर किया, 1 या 2 स्ट्रोक आपने किया, आपके पेनिस से सीमेन बाहर आ गया, डिस्चार्ज हो गया। यानी कि आपके पेनिस से सीमेन का आपके फीमेल पार्टनर से पहले बाहर आ जाना प्रीमैच्योर एजुकेशन है, अर्ली डिस्चार्ज है। ओके। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की अगर हम बात करें, अब तक आपके पास ऐसे कैसे केसेस आए जिसमें आपको लगा हो कि ये सबसे एक्सट्रीम या सबसे खराब कंडीशन है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की? ऐसे केसेस जो सबसे ज्यादा इस तरह के रहे हैं, अपने फीमेल पार्टनर को टच करते ही डिस्चार्ज हो जाता ओके। है। ऐसे केसेस जिसमें ना आपने फोर प्ले किया ना आपने स्टार्ट किया, आप बस साथ में लेटे हैं, आपने किसी भी उनके एक पार्ट को टच किया, देन डिस्चार्ज हो गया। और ऐसे तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कई ओके। कई कॉल्स आती हैं कि मैम मेरी ये स्टेज आ गई है प्रीमैच्योर एजुकेशन की, कि जैसे ही मैं अपनी वाइफ को टच कर रहा हूँ डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब बहुत, इसे हम कहेंगे जीरो टाइम, कुछ नहीं है। ये हो क्यों रहा है? क्या ये मैस्टरबेशन की वजह से हो रहा है? वो इसको हम एक तरीके से मेंटल पॉर्न एडिक्ट भी कह सकते हैं कि इस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है? सर देखिए, अगर किसी की जीरो टाइमिंग है हाँ। तो मैं इसे साइकोलॉजिकली नहीं कहूंगी, हुँ। क्योंकि अगर किसी की सीमेन क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी ऐसा हो सकता है कि इतना होल्डिंग पावर उसमें बची ही नहीं, सीमेन क्वालिटी इतनी अच्छी रही नहीं कि एकदम टच होते ही डिस्चार्ज हो रहा है। ये साइकोलॉजिकली नहीं हो सकता। हुँ। साइकोलॉजिकली तब होता है जब आप एग्जाम्पल के तौर पे कि ओवर एक्साइटेड हो, हुँ। आपने थोड़ी देर तो प्ले कर लिया, फॉर प्ले भी कर लिया, पेनिट्रेट कर लिया, एक दो स्ट्रोक भी कर लिया, तब डिस्चार्ज हो रहा है, तो समझ में आता है कि साइकोलॉजिकली हो सकता है। बट हुँ। ये साइकोलॉजी कभी नहीं हो सकता कि आप अपने फीमेल पार्टनर को टच कर रहे हो और एकदम डिस्चार्ज हो रहा है जीरो टाइमिंग में। ये हुँ। कभी साइकोलॉजिकली नहीं हो सकता। ये फिजिकल वीकनेस ही है। ओके। क्या जिन बच्चों को या जिन लड़कों को आज के टाइम पे ओवर मैस्टरबेशन की हैबिट है, 2 क्वेश्चन है। क्या मैस्टरबेशन करना ठीक है पहली चीज़? या जो मैस्टरबेट करते हैं उसकी वजह से भी उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। मास्टरबेट करना एक हद तक सही है। आप 18 ईयर्स से 20 ईयर्स या 25 तक हैं, आप मैरिड नहीं हैं या आप किसी के साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो आप वीकली एक बार मास्टरबेट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आप दिन में 3 से 4 बार कर रहे हैं। दिन में 1 बार कर सकते हैं, वीक में 1 बार कर सकते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे कम एज में अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि 18 से कम एज अगर आपकी है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 18 प्लस आप हैं तो आप मास्टरबेट वंस अ वीक कर सकते हैं। ओवर मास्टरबेट करने से ही प्री मैच्योर एजुकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप अपने सीमेन को बर्बाद कर रहे हैं। हुँ। आपको एक फीमेल को बनाया ही क्यों गया है? अगर मास्टरबेट ही होता तो फीमेल बनाई नहीं गई होती। फीमेल के साथ सेक्स करने से आपके अंदर अमेजिंग चेंजेस होते हैं। वहीं आप सेल्फ सेक्स करते हो, यानी कि आप मास्टरबेट करते हो, लिमिटेड करना सही है, अनलिमिटेड करने से सीमेन क्वालिटी को आप डाउन करते हो। हुँ। आप एक तरीके से एक टाइम में आपका इतना सीमेन डिस्चार्ज होना जरूरी है। हुँ। वहीं आप दिन में 6 से 7 बार सीमेन को बाहर निकाल रहे हो अननेसेसरी, तो जाहिर सी बात है कि आगे जो सीमेन बनने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाने के बाद वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा नहीं और जल्दी बनेगा नहीं। और ऐसा आप हर रोज करते जाओगे तो आप एक तरीके से इंटरनल अपने आप को वीक कर रहे हो। ठीक है। तो अब आप मुझे एक डिफरेंस बताइए कि जो लोग रेगुलर मैस्टरबेट कर रहे हैं, आपने बोला कि उससे सीमेन क्वालिटी उनकी डाउन हो जाती है। लेकिन जो लोग रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी सेम चीज़ होती है या डिफरेंस होता है कुछ रेगुलर मैस्टरबेशन में और रेगुलर सेक्स में? देखो, एक हाथ से सेक्स करना
और एक फीमेल के साथ सेक्स करने में फ़र्क है। हुँ। जो फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी है वजाइना की, उसमें और हमारे बॉयज़ का जो हैंड है, उसमें फ़र्क है। उससे दबाव पड़ने की वजह से कहीं न कहीं इंजरीज़ हो जाती हैं पेनिस में, मैंने ऐसा देखा। दबाव पड़ने की वजह से इरेक्शन कम आनी शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। जब फीमेल के साथ सेक्स होता है ना, तो ये नेचुरली अटैचमेंट है। ये ऊपर की तरफ से हम कह सकते हैं भगवान ने हमें ये चीज़ दी है कि हम एक फीमेल के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो एक खुशी महसूस होती है और जब हम खुश महसूस करते हैं ना अपनी बॉडी में, हुँ। नेचुरली हम हैप्पी होते हैं, तो हमारी बॉडी कई ऐसी चीज़ें अपने आप ऑटोमैटिक बनाती है, जिससे कि ऐसी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं होता। वहीं आप सिंगल सेक्स कर रहे होते हो, तो आपके मन में एक तो बहुत गलत चीज़ें चल रही होती हैं। हुँ। आप बहुत फ़ास्टली सेक्स कर रहे होते हो, बहुत हैंड से बहुत ज़्यादा रब कर रहे होते हो। वजाइना में ऐसी कोई भी हिस्सा नहीं है, जिससे कि आपके पेनिस पे कोई प्रॉब्लम पड़ेगी। हुँ। तो मेरे हिसाब से जब सीमेन और इतना कोई अपनी फीमेल के साथ इतना अनलिमिटेड सेक्स नहीं करता है जितना आप मास्टरबेट में करते हो। तो आप अपने पेनिस को नुकसान दे रहे हो। कहीं न कहीं फीमेल के साथ आप 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम या 4 टाइम्स करोगे, उसमें भी आप कम से कम पूरे 1 से 2 घंटे का गैप लोगे। हुँ। मास्टरबेट में तो बस आपको करना है, आपको खुद को खुश होना है। आपको खुद को पता है कि आपको खुद को सैटिस्फैक्शन देना है। फीमेल के साथ आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, तो आप लिमिटेड ही सेक्स करते हो, अनलिमिटेड कभी नहीं कर सकते। हुँ। एंड कॉन्डम्स की वजह से भी क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में या सेंसिटिविटी में उसमें देरी आती है? मतलब कि क्या कॉन्डम्स की वजह से आपका टाइमिंग थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है? बिल्कुल, कई केसेज़ ऐसे देखे गए हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा पेनिस की जो ग्लैंड्स है, पेनिस के जो ऊपर की फोर स्किन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो लोग जैसे ही वजाइना में एंटर करते हैं और वो फीमेल के सेंसिटिव पार्ट से टच होता है, देन वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, होल्ड पावर नहीं होती है और उनका फोकस वैसे भी उस टाइम पे डिस्चार्ज पे ही होता है। हुँ। वहीं आपने जब कॉन्डम पहना है, हुँ। तो आपका जो पूरा पेनिस है वो एक तरीके से कवर हो गया। आपकी वो जो सेंसिटिव ग्लैंड्स थी वो भी कवर हो गई। तो वो उस एरिया से जाके जब टच होती है फीमेल के, तो कहीं न कहीं ओवर एक्साइटमेंट उस लेवल की नहीं होती कि देन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कॉन्डम पहनने से कई केसेज़ में देखा गया है कि टाइमिंग इंक्रीज़ हुई। एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो, प्रीमैच्योर एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा है आपके कॉन्डम। ओके। एंड कीगल एक्सरसाइज आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, ऑल ओवर द इंटरनेट हर कोई बात कर रहा है। क्या कीगल एक्सरसाइज भी आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में हेल्प करती है इस बीमारी में? मतलब उससे आपका जो वो एजैकुलेशन है उसका या जो टाइमिंग है वो आपकी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है कीगल एक्सरसाइज करने से? देखो बॉडी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद एक्टिविटीज़ करते हैं, डाइट लेते हैं, खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा और अच्छी क्वालिटी की बनती है। हुँ। कीगल एक्सरसाइज दोनों चीज़ों में बेनिफिशियल है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी और प्रीमैच्योर एजुकेशन में। हुँ। हमारे टेस्टिकल से वहीं हमारी सीमेन का प्रोडक्शन होता है। हुँ। तो जब आप कीगल एक्सरसाइज में कई पोजेज ऐसे हैं जो हमारे पेनिस के आसपास के हैं, हुँ। वहां पर जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम कर रहा है, वो एरिया एक्सरसाइज हो रहा है, तो अच्छे से एक तरीके से मशीन जब जंग खा जाती है तो किसी काम की नहीं होती। हुँ। और यही हम अगर आप बात करते हैं कि पेनिस के आसपास के एरिया की मसल्स की, उस एरिया की एक्सरसाइज हो रही है, तो वो चीज अच्छे से काम करती है हुँ। और जब अच्छे से वर्क करती है तो सीमेन भी अच्छी क्वालिटी का बनता है और हुँ। एक ठीक क्वालिटी का सीमेन एक टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए बड़ा अच्छा है। हुँ। लेकिन आप एक चीज़ और भी बताइए कि क्या जैसे जो एक्सरसाइज़ करते हैं और भी बहुत सारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे भी एक्चुअल में जो आपका स्टैमिना इंक्रीज़ हो रहा है, ऑल ओवर आपकी परफ़ॉर्मेंस पे और ये आपकी ऑल ओवर सेक्स लाइफ़ को अच्छा करेगा या फिर इसमें आपको और भी कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए मैं अपने सभी पेशेंट को या फिर हमारे गौतम आयुर्वेद में जितने पेशेंट आते हैं एज अ हुँ। डाइटिशियन हम उनको गाइड करते हैं कि अच्छी डाइट लो। मेडिसिन सपोर्ट करती है, 100% मेडिसिन ही काम नहीं करती है। आपका खुद का अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हुँ। हम उनको अच्छी डाइट प्लान, अच्छा लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, डेली वॉक करना, ये सब बताते हैं। हुँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप महसूस करते हो कि आप सारा दिन एनर्जेटिक हो, आपका स्टैमिना पहले लो था तो अब इंक्रीज हो गया, काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगी। एक जगह कुर्सी पे बैठे रह के काम करके घर चले जाने से, वहीं आपने अगर रेगुलर आपने मॉर्निंग एंड नाइट जो भी आपको टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज की, तो आप महसूस करते हो कि आप थक नहीं रहे हो, हुँ। आपको सुस्ती नहीं महसूस हो रही है और राइट। सारे फंक्शनल अच्छे से काम करते हैं। तो फंक्शनल में जब अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका पेनिस भी उसी पार्ट में आता है, हुँ। उससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है और एक एक्सरसाइज करने से ना आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है। हुँ। आप ना स्ट्रेस भी नहीं रहते, आप खुश रहते हो और जब खुश रहते हो तो सेक्स भी अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई सेक्स नहीं कर पाता और परफॉर्मेंस भी डाउन जाएगी डेफिनेटली, हुँ। क्योंकि प्रेशर काम का, दिन का, स्ट्रेस का, और राइट। वहीं अगर आप खुश हो तो अच्छे से सेक्स कर भी पाओगे। हुँ। एंड एक चीज़ ये कि आप अगर कोई ये जानना चाहे कि जो उसका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, वो इस समय साइकोलॉजिकल स्टेट पर है या फिर मेडिकेशन स्टेट पर है कि मतलब उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे जज कर सकता है? मतलब क्या ऐसे उसको सिम्पटम्स अपनी बॉडी में या उसमें देखने चाहिए कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है या केवल वो उसका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो ओवर हो रहा है उसके साथ?
वैसे तो आज के मैं अभी के समय की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। हुँ, प्रीमैच्योर एजुकेशन हर एक दूसरे बंदे को दिखता है। कई लोग समझ नहीं पाते, कई लोग सोचते हैं हमारी टाइमिंग ही इतनी है। हुँ, अगर ये ऐसे स्टेज पे आ जाए जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि आप अपने फीमेल पार्टनर को टच कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कोई साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट नहीं है। हुँ, ये क्लियरली फिज़िकल डैमेज है, फिज़िकल वीकनेस है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हुँ, ना तो खुद सैटिस्फाई हो रहे हो, ना ही आपका फीमेल पार्टनर। ऐसे ही उनके साथ 10 टाइम्स आपने सेक्स किया जिसमें आप सिर्फ टच होते ही डिस्चार्ज हो रहे हो, आपका पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो दोबारा सेक्स करना भी पसंद नहीं करेंगे। हुँ, तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे स्टेजेस में आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, आप फोर प्ले तक रुक पाते हो, आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आपने कम से कम अपने 5 मिनट भी आप रुक रहे हो, लेकिन अचानक से आपके मन में कुछ आया, आपने बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए, तो ऐसे केसेस साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं और सेंसिटिव ग्लैंड्स की वजह से भी हो सकते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है। कई केसेस में टाइमिंग्स कभी-कभी कम होती है, हुँ। पर रेगुलर अगर ऐसा सेम आपके साथ रिपीट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। नॉर्मल टाइमिंग आपको क्या लगता है कि मिनिमम इतनी टाइमिंग तो एक अच्छी सेक्स लाइफ़ के लिए होनी ही चाहिए? देखो वैसे भी साइंस में कहीं भी एग्जैक्ट टाइमिंग किसी की नहीं आई है। हुँ, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, कंडीशंस अलग है और उसका लाइफस्टाइल और उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। हुँ, वहीं फीमेल जो उनके साथ अटेम्प्ट कर रही हैं, जो उनकी एक्चुअल में सेक्स पार्टनर हैं, उनकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। ओके। ज़ाहिर-सी बात है कि आप मान लो आप 10 मिनट तक पेनिट्रेशन के बाद सेक्स कर लेते हो, हुँ, ठीक है? लेकिन आपकी फीमेल की टाइमिंग तो 12 मिनट है। आप फिर भी 2 मिनट पहले उनसे डिस्चार्ज हो गए, तो आपके अंदर एक होल्डिंग पावर, आपके अंदर वो चीज़ टेक्नीक आनी चाहिए कि आपकी फीमेल आपसे पहले डिस्चार्ज हो जाए, आप बाद में ही हो। क्योंकि हुँ, ऐसा केसेस में देखा गया है कि फीमेल्स 1 टाइम सेक्स प्ले में 3 टाइम्स भी एजैकुलेट हो सकती है, उससे पेनिस को इरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, वहीं अगर एक बार मेल पर्सन डिस्चार्ज हो गया, तो दोबारा इरेक्शन लाने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे भी लग जाते हैं कई लोगों को। हुँ, तो मेरे हिसाब से जो ये प्रीमैच्योर एजुकेशन है, इसकी कोई सिलेक्टिव टाइमिंग नहीं है, फिर भी एक बेसिक एवरेज टाइमिंग आपको बता सकती हूँ। पेनिट्रेशन के बाद पेनिट्रेशन के बाद 4 से लेके 8 मिनट के बीच में आप कर सकते हो। ये एक एवरेज टाइमिंग है। आप उससे ज़्यादा प्ले करते हो, वो आपके स्टैमिना पे डिपेंड करता है, बट ये एक एवरेज टाइमिंग है। जब आपने अच्छे से आधे घंटे फोर प्ले कर लिया, फोर प्ले के बाद आप जब पेनिट्रेशन के लिए गए, तो 1 से लेके 8 मिनट के बीच में अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हो, यानी कि 4 से पीछे तो आप प्रीमैच्योर एजुकेशन में हो, लेकिन 4 से 8 के बीच में जो आपकी टाइमिंग है, वो सही है। उसमें आप परेशान ना हो। ओके। अगर आप 4 मिनट से पहले आप कर रहे हैं मतलब आप इजैकुलेट कर रहे हैं तो आपका वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आएगा, लेकिन 4 से 8 मिनट के बीच में आपका एवरेज आप में उसके लिए टेंशन ना लें कि मैं ओके। बीमार हो सकता है शायद आप उससे सैटिस्फाई ना हो, लेकिन वो एक तरीके की बीमारी नहीं है। आप उसे एक्स्ट्रा करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, लेकिन ये बीमारी नहीं कह सकते इसे, हुँ, या इसे हम वीकनेस नहीं कह सकते। राइट। तो अभी जब हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं, पोज़ीशन बहुत मैटर करती हैं आपके टाइमिंग्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर किसी को अपनी टाइमिंग बढ़ानी हो, तो ऐसी कौन-सी पोज़ीशंस आप रिकमेंड करोगे कि जिनकी वजह से वो अपनी नेचुरल टाइमिंग थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर सकता है और कितनी टाइमिंग इंक्रीज़ हो सकती है? आप देखेंगे कि जो इंडिया में हम नॉर्मल बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, जो एक पोजीशंस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जिसमें कि फीमेल नीचे होती है और मेल ऊपर होते हैं। हुँ, ऐसे केसेस में फीमेल की टाइमिंग ज़्यादा होती है और मेल पर्सन की टाइमिंग कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ओके। मैक्सिमम सब इसी पोजीशन में ही सेक्स करते हैं। हुँ, पर अगर आप उसको पलट देते हैं यानी कि आप फीमेल ऊपर हैं और मेल नीचे हैं, तो ऐसे केसेस में फीमेल की जो सेक्स टाइमिंग है वो कम हो जाएगी और मेल की टाइमिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो पोजीशंस भी कई बार डिपेंड करता है कि आप कौन-सी पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फीमेल ऊपर हैं और मेल नीचे हैं, ऐसे केसेस में मेल की टाइमिंग बढ़ सकती है। तो अगर आप मुझे कोई ऐसी 2 या 3 ऐसी पोज़ीशन रिकमेंड या किसी को करना चाहें जो इसको देख रहे हैं कन्वर्सेशन को, जिसकी वजह से वो अपनी टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं, तो आप ऐसी कौन-सी पोज़ीशंस रिकमेंड करेंगे? देखिए पोजीशंस रिकमेंड करने के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो इसके लिए आपके पार्टनर की सहमति चाहूँगी कि आपका पार्टनर उस पोजीशन में कंफर्टेबल है कि नहीं। सिर्फ़ अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए आप ऐसी पोजीशन का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके फीमेल पार्टनर को दर्द हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो पहले अपने पार्टनर से सलाह कर लें कि हम ये पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सहमत हैं, अगर वो एग्री हैं, तो पोजीशन में जिसमें आप कभी फीमेल हैं ऊपर, कभी मेल ऊपर हैं, ये तो नॉर्मल पोजीशंस हो गई। कई लोगों को क्या होता है कि डॉगी स्टाइल आजकल देखा जाए बहुत ट्रेंडिंग में कि डॉगी स्टाइल में करेंगे तो कई फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी होती नहीं है, तो ऐसे केसेस में फीमेल को प्रॉब्लम होगी। हुँ, तो सबसे अच्छा मैं इसी एक ही पोजीशन को रिकमेंड करूँगी कि जिसमें फीमेल ऊपर आके सेक्स कर ले, उससे चांसेस सही हैं और फीमेल को प्रॉब्लम भी नहीं होती। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर माही फॉर दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन एंड हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ईडी की क्या-क्या स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में
डिस्कशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।